नमस्कार दोस्तों, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज करते हुए हम लोगों ने अब तक कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया था संघ और राज्य क्षेत्र देखा था। पार्ट 2 में हमने सिटीजनशिप देखी थी। सबसे पहले हमने कहां से कहां तक देखे थे? आर्टिकल्स 1 से लेके 4 तक। फिर हमने देख लिया 5 से 11 तक। अब पार्ट 3 जो है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो व्यक्तियों को, नागरिक को और अनागरिक को दोनों को प्राप्त है। ठीक है, कहां से कहां तक कवर करता है? 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल्स हैं वो मूल अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, मूल अधिकार एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमको अच्छे से देखते हुए इसको चलना है। ठीक है, तो जो अधिकार होते हैं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं, उसके लिए आवश्यक होते हैं, वो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मूल अधिकार कहते हैं। सबसे पहले इनकी विशेषताएं क्या होती है? इनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इनको संविधान के द्वारा दिया जाता है। साथ ही इसको क्या होता है? कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन दोनों से क्या मिला हुआ होता है? संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाद्य योग्य होते हैं, मतलब अगर इनका उल्लंघन है तो आप क्या कर सकते हैं? आपको उपचार प्राप्त है। 32 में जाकर, आर्टिकल 32 में जाकर आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? वाद दायर कर सकते हैं। और सीधे कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। सीधे ही आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। ये विशेषता है हमारे मूल अधिकार की, कि संविधान ने दिया है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इसको संरक्षण मिला हुआ है, वाद योग्य होते हैं, सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जाके वाद दायर कर सकते हैं। इनकी प्रकृति न केवल सकारात्मक होती है बल्कि नकारात्मक भी होती है। मतलब इनका नेगेटिव रूल भी होता है कि भाई किसी को अपने प्राणों के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो नेगेटिव बात आ गई ना, नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जीवन जीने का उस व्यक्ति का अधिकार है। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 21 में हमको ये चीज बताई गई है। कुछ अधिकार होते हैं वो केवल नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ क्या है? अनागरिक को भी प्राप्त है। अनागरिक का मतलब हो गया नॉन सिटीजन्स को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन सा अधिकार हो गया? जीवन जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो एक ऐसा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। वो नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त होता है। क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो बिल्कुल मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, भारत जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, उसके कौन से भाग में हमको मूल अधिकार बताए गए हैं? पार्ट 3, भाग 3 में हमको मूल अधिकारों के बारे में यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है, जिसको कि हम भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाते हैं। मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जाना जाता है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों के जाना जाता है। सबसे पहले जब हम आर्टिकल 12 की तरफ आते हैं तो आर्टिकल 12 में हमको बताया गया राज्य की कौन सी परिभाषा है। तो राज्य क्या होता है ये हमको बताएगा आर्टिकल 12। इसमें वो चीजें बताई गई जिनको कि हम राज्य यानी कि स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। जब हम राज्य की परिभाषा को देखते हैं तो क्या केवल राज्य की परिभाषा हमको आर्टिकल 12 में ही दे रखी है? क्या आर्टिकल 12 में दे रखी है या इसके साथ साथ कहीं और पे भी हमको आर्टिकल 12 के जैसा का जैसा सेक्शन दे रखा है? तो जब हम जाते हैं आर्टिकल 36 की तरफ, आर्टिकल 36 की तरफ जाते हैं तो वो हमको सेम बात बोलता है कि राज्य क्या होगा। तो राज्य का वही अर्थ होता है इसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 12 में बताया गया है। तो 36 को समझने के लिए हमको 12 का पता होना चाहिए। तो 12 में हमको बताया गया राज्य में कौन कौन शामिल होंगे। तो राज्य में शामिल होते हैं भारत की सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शामिल हो जाती है, साथ साथ इसके पार्लियामेंट शामिल हो जाती है। इसके साथ साथ राज्यों की सरकारें यानी स्टेट की गवर्नमेंट शामिल हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ लेजिस्लेचर जो विधानमंडल वगैरह होते हैं, लेजिस्लेटिव जो होते हैं विधानमंडल, वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सभी जो स्थानीय निकाय होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। लोकल बॉडीज जो होती है ना, स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज के नाम से तो जानते हैं इनको। तो ये भी क्या होती है? राज्य के अंतर्गत इंक्लूड हो जाती है।
और साथ ही कोई अन्य प्राधिकारी भी क्या होते हैं, इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस जो बोलते हैं ना अपन, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ONGC, कोई सेल वगैरह हो गई, वो इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, निर्णय देके यानी जजमेंट पास करके कोई भी निजी इकाई या एजेंसी वगैरह हो गई जो राज्य के साथ कोलैबोरेट होकर काम करती है, उनको क्या कर सकते हैं, राज्य की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम राज्य की परिभाषा देखते हैं तो हमको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखने जरूरी है। सबसे पहले एक आता है सरला मुदगल का केस। सरला मुदगल का केस आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस देखते हुए चलेंगे, अदरवाइज तो बहुत सारे राज्य होते हैं। सरला मुदगल का केस है भारत संघ का 1992 का। इस वाद में क्या कहा था, सरकार के अभिकर्ता नहीं है, हम संवैधानिक पद धारक हैं, सरकार के अभिकर्ता नहीं है, इसलिए राज्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट को राज्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ये बोल रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और राजस्थान बनाम मदन लाल। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल के वाद में कहा गया है, क्या कहा गया इसके अंतर्गत, कि अन्य प्राधिकारी में वो व्यक्ति आते हैं जो किसी विधि, उपविधि या निर्मित करने की शक्ति रखते हैं, जिनको मतलब लॉ मेकिंग की पावर है, कानून के द्वारा शक्ति दी गई है कि वे तुम लॉ बना सकते हो। तो वे जो संविधान में किसी परिनियम के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि, उपविधि आदि निर्मित करने की शक्ति मिलती है, ठीक है। इसके बाद एक सतीबाला का केस आता है, सतीबाला शर्मा वर्सेस सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस वाद में क्या कहा गया है कि गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय जिन पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, अनुच्छेद 12 में राज्य नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जो हम राज्य के संबंध में नोट करेंगे। शीला बारसे वर्सेस शीला बारसे वर्सेस सेक्रेटरी चिल्ड्रन एंड सोसाइटी। सेक्रेटरी चिल्ड्रन एंड सोसाइटी। इसमें क्या कहा गया है कि बालक सहायता संघ राज्य का अभिकर्ता है, बालक सहायता संघ राज्य का अभिकर्ता है और 12 के अधीन राज्य है। तो कौन कौन से राज्य होते हैं फाइनली, तो अगर आपके पास उदाहरण में से नगर पालिका आ जाए, विश्वविद्यालय आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीवन बीमा निगम, खाद्य निगम, बालक सहायता संघ, संचार निगम, रेलवे बोर्ड, कई तो आपको नाम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग है कि भाई ये क्या होते हैं, राज्य होते हैं। अब कौन कौन से राज्य नहीं होते, जैसे भारतीय विधि संस्थान, क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, उपभोक्ता संरक्षण सोसाइटी, लोक सेवा आयोग, प्राइवेट महाविद्यालय, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, हमदर्द दवाखाना, इनको क्या माना गया, राज्य नहीं माना गया